नमस्कारम। महाभारत पर कोई भी चर्चा शुरू करने के पहले मुझे लगता है हमें इस बात पर पहले गौर करना चाहिए कि महाभारत मूल रूप में है क्या। मतलब ये बेसिकली क्या है। क्या ये साहित्य है, या इतिहास है, या ये मिथक विज्ञान है यानी माइथोलॉजी, या फिर नीति शास्त्र या समाजशास्त्र, या फिर युद्ध के ऊपर लिखा हुआ एक महान ग्रंथ। आखिर महाभारत है क्या। जब मैंने महाभारत का अध्ययन शुरू किया तो ये समझ पाना या ये कह पाना बहुत ही कठिन है कि ये शुद्ध रूप में महाभारत इतिहास ही है, या मिथक विज्ञान ही है, या साहित्य ही है। और ये कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, बल्कि महाभारत की महिमा ही यही है, ग्लोरी। इतने इतने आयाम हैं महाभारत के कि आप हैरान रह जाते हैं इस बात को सोच के कि व्यास जिन्होंने ये किताब लिखी वो कितने कितने गुणी, कितने बड़े विद्वान रहे होंगे। कितने सारे विषयों को इस एक किताब में समाहित किया गया है। समस्या कहाँ पैदा होती है? जब हम एक जिद को पकड़ के या एक अकेले पर्सपेक्टिव को, परिप्रेक्ष्य को पकड़कर महाभारत को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ लोगों का मत है कि ये इतिहास है, भारत का गौरवशाली इतिहास, और इसमें जो कुछ लिखा है वो सच है, और हिंदुओं का जो इतिहास है वो हज़ारों लाखों साल पुराना है। कुछ इसमें कही हुई कहानियों को मिथक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, या कुछ कहते हैं कि ये कपोल कल्पनाएं हैं, ये कहानियां हैं। एक साहित्य के कृति के रूप में तो बड़ी सुंदर है महाभारत, लेकिन इससे ज़्यादा इसका कोई मूल्य नहीं है, इसमें कोई सच नहीं है। नीति शास्त्र की बहुत सुंदर बातें हैं, किस मौके पर किस व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, स्त्रियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, जब समस्या आए तो किस प्रकार से उससे निपटना है। समाजशास्त्र है, किस वर्ण के व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवसाय करना है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। और युद्ध के बारे में तो आप जानते हैं, शायद दुनिया के कुछ चुनिंदा बेमिसाल जो ग्रंथ हैं युद्ध के ऊपर, उसमें से महाभारत एक है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि यदि महाभारत को समझना है तो हमें इसको बहुआयामी परिप्रेक्ष्य से समझना होगा। देखिए, शुरू करते हैं इतिहास। इसमें इतिहास कितना है? क्या इसमें बताई हुई घटनाएं सच में हुई हैं? हम नहीं जानते। फिर भी कुछ हद तक ये कहा जा सकता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध, हरियाणा में कुरुक्षेत्र नाम का स्थान है। पांडव गुफाएं ये बहुत जगह पाई गई हैं। कांधार देश, जहाँ से गांधारी थीं, कहा जाता है अफ़गानिस्तान में जो कंधार है वो यहीं का एक महाभारत में उसका उल्लेख मिलता है। यदि हम इसमें रामायण को भी शामिल करें तो रामायण में भी देखें, कुछ कहते हैं रामायण इतिहास है, कुछ कहते हैं मिथक है। राम हुए नहीं हुए पता नहीं, लेकिन अयोध्या का संदर्भ मिलता है, श्रीलंका मिलती है। तो इतिहास की कुछ तथ्य, कुछ तर्क तो हम देख ही सकते हैं इसमें। मिथक की बात करें, माइथोलॉजी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो किसी एक समुदाय की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, एक मिथ एक कहानी होती है, एक अकाउंट होता है
जो कि एक समुदाय विशेष की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कहाँ से आए, कैसे बढ़े, उसके बारे में बताते हैं। अब कुछ का मत है कि महाभारत मिथक है, जैसे कि बाइबल में बताया गया है कि सबसे पहले परमात्मा ने 7 दिन तक इस पूरे जगत की रचना की, चांद बनाए, तारे बनाए और विविध प्रकार के जीव जंतु, प्राणी, फिर उसने एक इंसान बनाया, आदमी बनाया, पुरुष बनाया, जो जिसका नाम एडम था। उसके बाद उससे एक हड्डी निकालकर औरत बनाई, ईव। वैसी कहानी आपको कुरान में भी मिलेगी, जहाँ पे एडम और ईव को आदम और हवा कहा गया है। भारत में कहते हैं ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि की रचना की, विष्णु इसका पालन पोषण करते हैं, शिव विनाश करते हैं जब इस सृष्टि का कार्यकाल पूरा हो जाता है। मतलब शिव काल है, मृत्यु। जैसे हमारा जीवन जब समाप्त होता है तो मृत्यु आती है, वैसे ही जब इस सृष्टि का जीवन पूरा होता है तो शिव मृत्यु लाते हैं। इस प्रकार से जैसे इंद्र बारिश करते हैं, जब पवन देव हवा का संचालन करते हैं, अग्नि देवता हैं, तो ये मिथक विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। अब यदि हम साहित्य की बात करें, बड़ी शानदार कहानियां हैं महाभारत में। स्त्री की, पुरुषों की जो आपस में लव एट फर्स्ट साइट, एक नज़र में उन्हें प्रेम हो जाता है। दानवों की कहानियां हैं, जैसे आपको हैरी पॉटर में मिलेंगी। एक्शन मूवीज़ लाइक एक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस। उसके बाद फैमिली ड्रामा मिलेगा आपको, बागवान टाइप का, है ना। तो फिल्म भी एक प्रकार का साहित्य ही होता है, विजुअल्स लिटरेचर, दृश्य साहित्य। तो आपको महाभारत में कल्पना का जगत, जो कि साहित्य का एक मौलिक गुण है, वो आपको बहुत बहुत मात्रा में मिलेगा। कल्पना और भावनाएं और प्रेम कहानियाँ और ईर्ष्या, और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि तिलिस्म, जैसे चंद्रकांता है। तो इस प्रकार साहित्य भी भरपूर है। आप विज्ञान की बात करें, जैसे मैं विज्ञान की बात करने के लिए रामायण का जिक्र लूँगा। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जिन्होंने भारत से श्रीलंका जाने के लिए एक पुल बनाया था जो राम के साथ थे, वो बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, अभियंता थे वो, और उन्हें मालूम था कि किस प्रकार से पानी के ऊपर पत्थरों को व्यवस्थित किया जाए कि एक पुल तैयार हो सके। इसके बाद जो युद्ध में उपयोग होने वाले अस्त्र शस्त्र हैं, कुछ कहते हैं कि जो अग्निवाण होते थे वो मिसाइल होते थे, या जो संजीवनी विद्या थी जिससे मरे हुए को ज़िंदा किया जा सकता था, वो अभी विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा है। लेकिन एक समय आएगा जब विज्ञान ऐसा कोई रसायन खोज लेगा कि जिससे मरे हुए व्यक्ति को ज़िंदा किया जा सके। तो ये बात होती है विज्ञान की। इसके बाद हम नीति शास्त्र की बात करें या समाजशास्त्र की बात करें तो आपको बहुत बहुत उदाहरण मिलते हैं। आध्यात्म की बात करें तो गीता महाभारत का ही हिस्सा है। गीता दर्शन कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान ही हुआ था, और गीता में आध्यात्म से मेरा तात्पर्य यह है कि एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने अंदर प्रवेश कर सकें। ये जो भौतिक जगत है, शरीर का जगत है, इसके पार जो जगत है, आध्यात्म का जगत, उससे जुड़ सकें। तो आध्यात्म उस जगत से जुड़ने का मार्ग है, जैसे ध्यान है, जैसे योग है।
इन सबको यदि आप इनका अनुगमन करते हैं, इनका नियमित अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपको आप अपने अंदर एक साक्षी भाव महसूस होने लगता है, जिसका उल्लेख कृष्ण ने गीता में भी किया है कि जो व्यक्ति साक्षी बनता जाता है वो अपने शरीर से थोड़ा दूर हटता जाता है। तो नीति की बात करें, यदि किसी ने कोई गलती की है तो उसे दंड मिलना चाहिए, ये कानून व्यवस्था का एक अंग हो गया। यदि किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो ऋषि हुआ करते थे श्राप देते थे या वरदान देते थे। श्राप एक प्रकार का दंड था, वरदान एक प्रकार का पुरस्कार था। जैसे कृष्ण ने एक पात्र है महाभारत में, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उसका, तो उसको दंड दिया, और क्योंकि उसने झूठ बोला और कृष्ण ने उसको दंड दिया। तो आप लगातार देखें आने वाले जो भाग हैं हमारे दर्शन के, इसमें इन सारे विषयों के और आपको उदाहरण मिलेंगे। युद्ध की बात यदि करें, अभी मैं कल ही की बात है, इसमें जो ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, जैसे अर्जुन थे, कहते हैं उन्होंने किसी एक राजा के सिर को अपने एक बाण से काटकर 100 योजन दूर, एक योजन में 8 मील होते हैं, कुछ कहते हैं 13 मील होते हैं, तो दोनों ही माने जाते हैं, अपने एक बाण से 800 मील दूर। अभी कैसे संभव है ना? 800 मील यानी तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर। एक बाण से 1300-1400 किलोमीटर एक सिर को रखकर आप कैसे भेज सकते हो? लेकिन लॉर्ड्स एंडरसन, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ कुछ लोगों के साथ शेयर किया भी था, जिन्होंने नहीं देखा वो लॉर्ड्स एंडरसन आप यूट्यूब में देखें। उनकी जो तीरंदाजी है उसको देख के आप हैरान रह जाएंगे। और दरअसल एक वीडियो में लॉर्ड्स एंडरसन ने महाभारत का जिक्र किया है, और महाभारत में जिस जिस प्रकार से महाभारत के जो तीरंदाज थे, अर्जुन थे, कर्ण थे और बहुत सारे लोग थे, भीष्म थे, द्रोण थे, परशुराम थे, वो जिस प्रकार से अपनी धनुर्विद्या का उपयोग करते थे, उसमें से बहुत सारी चीज़ों उन्होंने करके दिखाई हैं। ये बड़ा रोचक है जानना कि लॉर्ड्स एंडरसन के एक वीडियो में वो दरअसल उनके पीछे एक मछली घूम रही होती है, और लॉर्ड्स एक आईने में देखकर उसकी आँख में तीर मारते हैं, बिल्कुल एज इट इज़। बहुत ही शानदार है सारा कुछ। कहते हैं अर्जुन इतना शार्प था उनका निशाना, है ना, इतना तीक्ष्ण था कि जब अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हो रही थी तो कई बार अर्जुन ने कर्ण के धनुषों की प्रत्यंचाएँ तोड़ दी, काट दी थी अपने बाणों से। अब प्रत्यंचा डोरी कितनी पतली होती है, उसे काट दिया था। तो ऐसी ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे। कुछ कहते हैं ये सारे के सारे हथियार अग्नि से बने हुए हथियार थे, या बहुत उन्नत तकनीक जो थी, एडवांस टेक्निक, वो उस समय खोज ली गई थी। मेरा ये मानना है कि यदि आप महाभारत को एक ओपन माइंड से, खुले दिमाग से पढ़ते हैं तो आप इसका बहुत आनंद लेंगे। कट्टरवाद से, यानी आपने मान लिया इतिहास है ही और आप दुनिया को बताएं कि नहीं इसमें जो कुछ भी लिखा है सच लिखा है, तो आप इससे बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि कुछ कहानियाँ बहुत अजीब हैं। अब एक कहानी है जिसमें एक ऋषि होते हैं, उनकी 2 पत्नियां होती हैं, उनका नाम है विनता और कद्रू। विनता और कद्रू अपने पति से वरदान मांगती हैं। कद्रू बोलती है मेरे 1000 सांप के बच्चे पैदा हों, और विनता बोलती है मुझे मेरे 2 बच्चे अच्छे हृष्ट पुष्ट पैदा हों, और ऋषि उनको वरदान दे देते हैं। और कद्रू के
1000 सांप के बच्चे पैदा होते हैं। विनता और कद्रू दरअसल अंडे देती हैं। अब ये कैसे संभव है? एक और है, एक राजा की कहानी है। राजा होते हैं, उनकी पत्नी होती हैं, दोनों समागम यानी मेटिंग करने के समय जैसे ही मिलने वाले होते हैं। एक ऋषि होते हैं, कुछ ऋषियों का समूह होता है, वो राजा को बोलते हैं कि आप जंगल में हमारी मदद करिए। हम लोग जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो ये राक्षस आके हमें बड़ा तंग करते हैं, आतंक मचाते हैं। तो राजा तो कामातुर है, सेक्स से भरे हुए हैं उस समय, उनको तो समागम का बिल्कुल ज्वर बुखार चढ़ा हुआ है। लेकिन उसी वक्त ऋषियों की बात मान के उन्हें जंगल जाना पड़ता है। वो हिंसक पशुओं को मार तो डालते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो कामातुरता है ना, काम के लिए, एक सेक्स के लिए आतुरता जो है, बेचैनी, वो बड़ी प्रबल है। वो जंगल में बैठे हुए होते हैं, अचानक इतने कामातुर हो जाते हैं कि उनका वीर्य स्खलन हो जाता है, स्पर्म्स है ना निकल जाते हैं। अब जब वो अपने वीर्य को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो बड़ा मूल्यवान है, ये तो नष्ट हो जाएगा। तो उसको एक पत्ती में रखकर एक बाज को, ठीक है, ईगल को कहते हैं कि तुम ये ले जाके मेरी रानी को दे दो, और रानी इससे बच्चे पैदा करेंगी। अब जब वो बाज जा रहा होता है तो उसकी एक और बाज से लड़ाई हो जाती है, और दोनों के बीच की संघर्ष में वो जो पत्ती होती है जिसमें वीर्य होता है वो समुद्र में गिर जाती है, और वो वीर्य जो है उसको एक मछली उसका पान कर लेती है, और मछली गर्भवती भी हो जाती है और वो 2 बच्चों को जन्म भी दे देती है। उसमें से एक बच्ची आगे चल के सत्यवती बनती है। सत्यवती जो कि भीष्म की माँ, जो कि व्यास की माँ, जिन्होंने ये महाभारत लिखी है, ठीक है, जो कि शांतनु की पत्नी, शांतनु जो कि धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर के दादा थे, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये इस प्रकार की कहानियाँ हैं कि मछली ने वीर का पान कर लिया या औरतों ने अंडे दे दिए। तो ये कहानियाँ मानना तो बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन जो व्यक्ति ज़िद में है कि नहीं ये सब सत्य है और एक दिन विज्ञान सब खोज लेगा, एक दिन विज्ञान बता देगा कि ये हो सकता है। अब विज्ञान कब बताएगा नहीं बताएगा, तब तक हम जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, प्रश्न ये है ही नहीं। प्रश्न ये है कि क्यों ना हम इस पूरी महाभारत को बहुआयामी दृष्टिकोण से इसका आनंद लें। जहाँ इसमें इतिहास हो उसको स्वीकार करें, जहाँ मिथक हो उसको स्वीकार करें, जहाँ साहित्य हो उसको स्वीकार करें। अभी ये समझ पाना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या सत्य है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप गौर से कोई चीज़ देखते हैं तो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो महाभारत दर्शन हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसके पहले मुझे लगा कि क्यों ना हम इस पे एक चर्चा करें कि ये वास्तव में है क्या, ताकि आपको इसको समझने में एक बाधा ना हो, और आपके अंदर भी यदि महाभारत को लेके किसी प्रकार का एक रिजिडिटी है या एक कट्टरता है कि नहीं ये एक विषय यही विषय है इसमें, या वही विषय है, या ये साहित्य ही है, या ये समाजशास्त्री है, तो आप थोड़ा सा अपने इन मतों को दूर रखें, अपने दिमाग को खोलें और मस्त महाभारत का आनंद लें। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले जो भी हमारे वीडियो हैं उनका आप भरपूर आनंद लेंगे। धन्यवाद।